हेलो दोस्तों। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हो, नेक्स्ट वीक यानी कि 28 मई को आप सभी का प्रीलिम्स है। अब ऐसे टाइम के अंदर यूपीएससी के द्वारा एक गाइडलाइन रिलीज करी गई है। सर, ये गाइडलाइंस किस चीज़ के साथ लिंक्ड है? ये गाइडलाइंस हैं कि आपको कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं एंड आप सभी को इनसे बचना है। समझ रहे हो? देखो, होता क्या है ना, आप सभी ने पूरा साल भर मेहनत करी है, बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत मॉक टेस्ट लिए हैं, बहुत रिवीजन करी है। पर अगर मान लो आपने ओएमआर फिल करने में ही कुछ गड़बड़ कर दी, तो पूरा का पूरा वो चीज वेस्ट हो जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि इन दी एंड आपको तो जज किसके ऊपर किया जाएगा कि ओएमआर के ऊपर आपके कौन से सर्कल फिल करे हैं, कैसे फिल करे हैं। तो आपको इंश्योर क्या करना है कि ओएमआर के अंदर जो लोग गड़बड़ कर देते हैं, आप ऐसी कोई भी गलती ना करो। तो मेक श्योर, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसको अंत तक देखना। साथ ही साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि आखिर हमें जो अपने बबल्स होते हैं, जो सर्कल्स होते हैं, उनको कब फिल करना है। ठीक है? और एक ओएमआर के सर्कल को फिल करने में कितना टाइम लगता है, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा स्ट्रेटजी भी डिस्कस यहाँ पे हो जाएगी। तो जैसे ही आप नोटिस करोगे, आपकी जो ओएमआर शीट है कुछ इस तरह से दिखती है। जैसे यहाँ पर आपको सेंटर दिखने को मिल जाएगा, कुछ सब्जेक्ट हो गया, आपकी बुकलेट सीरीज पूछी जाती है, सब्जेक्ट कोड हो गया, और साथ साथ आपका रोल नंबर। जनरली होता पता क्या है कि आपको ना, जैसे आपका पेपर अभी स्टार्ट होने से पहले आपको ओएमआर शीट मिल जाती है, जनरली जो यूपीएससी का होता है। तो उस टाइम के अंदर आप अपना यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल कर सकते हो। ठीक है ना? फिर उसके बाद जब आपको बुकलेट्स मिल जाएंगी, तब बाकी चीजें आप क्विकली यहाँ पे फिल कर लेना। ठीक है? तो बहुत ही ध्यान से इनको फिल करना, कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है, जो भी आपकी बुकलेट सीरीज है, सब्जेक्ट सेंटर है, बहुत ध्यान से आप फिल कीजिएगा। यहाँ ऊपर अटेंडेंस नंबर भी है, पर ये आपको फिल नहीं करना, ये आपके जो एक सुपरवाइजर होते हैं वो फिल करते हैं। तो आपको ये सारी चीजें फिल करनी है। तो बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से इनको आप फिल कीजिएगा। फिर देखो, यहाँ पे जो मिस्टेक्स कुछ ऐसी हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस क्वेश्चन के पेपर के ऊपर ना आपका बुकलेट कोड लिखा होता है। जैसे मान लो कि अगर आपका बुकलेट कोड ए है, तो आप उसको ए ही फिल कीजिएगा। अगर मान लो बाई चांस आपने उसको गलती से सी फिल कर दिया, तो सारा वो प्रॉपरली चेक ही नहीं होगा। ठीक है ना? गेटिंग द पॉइंट? तो वो एक बहुत मेजर इशू हो जाता है। तो जो भी आपकी बुकलेट सीरीज है, आप उसी को ही फिल कीजिएगा। साथ में अगर आप नोटिस करो, बुकलेट सीरीज को फिल करना कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो सकता आप अपने बुकलेट सीरीज वाला जो कोड है उसको खाली छोड़ दिया है। उसके साथ ही आप नोटिस कीजिए, जो आपकी रोल नंबर की मैं बात कर रहा था ना, तो रोल नंबर को बिल्कुल इस तरह से फिल करना है। जैसे आप नोटिस करो, यहाँ स्टूडेंट का रोल नंबर है कुछ 0814845। तो 0814845, ऐसे कुछ फिल नहीं करना, तो भी आपका पेपर चेक नहीं हो पाएगा। उसके साथ में अगर आप कुछ और मिस्टेक्स की तरफ अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ना आपको इस पर्टिकुलर साइड्स में कुछ भी नहीं लिखना, ना ऊपर ना नीचे। जैसे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कुछ ओम नमः शिवाय लिखा है, जय श्री राम लिखा है, तो देखो, आई अंडरस्टैंड आपकी रिलीजियस बिलीफ है, पर इस पर्टिकुलर शीट के ऊपर आप कुछ भी नहीं लिखोगे, बिल्कुल भी नहीं। ये आप जानते हो ना, ओएमआर शीट है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन के थ्रू वर्क करती है। तो यहाँ पर जब आप इस तरह से कुछ ना कुछ ड्राइंग्स बना सकते हो साइड साइड में, तो कहीं ना कहीं आपकी ओएमआर शीट चेक ही नहीं होती, क्योंकि ये पर्टिकुलर इन सभी का कुछ मीनिंग होता है, ये जो सारी चीजें नीचे बनाई गई हैं। तो मेक श्योर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ओएमआर के अंदर नहीं लिखोगे। उसके अलावा अगर आप नोटिस करो, जब हम बात करते हैं बबल फिल करने की, तो आपको कंप्लीट बबल फिल करना है। जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आप नोटिस कीजिए, ठीक है, यहाँ पर जो स्टूडेंट है ना, यहाँ पर आप नोटिस करो, इन्होंने कंप्लीट बबल को फिल नहीं किया हुआ, आधे आधे बबल्स को फिल किया हुआ है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, तो वो पेपर हो सकता है वो क्वेश्चन को वो मार्क ही ना करे, या फिर उनको उठा ले। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको कोई बबल को फिल करना है, तो आपको उसको बिल्कुल कंप्लीटली फिल करना है। आपका जो भी, जैसे ब्लैक बॉल पेन मान लो आपके पास है ना, तो ऐसे पूरा कंप्लीट बबल आप वहां पे फिल करोगे, तभी वो पर्टिकुलर क्वेश्चन वहां पे चेक माना जाएगा। उसके साथ में आपके पास आती है एक तरह की अटेंडेंस लिस्ट। चलो, अटेंडेंस लिस्ट पे बाद में बात करते हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखो, काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, हमें जो बबल्स को फिल करना है, क्या एंड में फिल करें सर्कल्स को, या स्टार्टिंग में ही कर लें, या एक एक क्वेश्चन के बेसिस पे करते रहें? देखो, कहीं ना लगभग 4 सेकेंड्स के करीब करीब का टाइम लगता है एक बबल को कंप्लीटली सर्कल को फिल करने के रिगार्डिंग। अब आप ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राउंड स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं ना, कि जैसे पहले राउंड के अंदर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिनका आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पता था। फिर दूसरे राउंड के अंदर आप थोड़ा लॉजिकल एलिमिनेशन के थ्रू, कुछ और पर्टिकुलर चीजों के थ्रू आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हो। तो इस तरह से जैसे आप एक एक राउंड कंप्लीट करते जा रहे हो ना, साथ ही साथ आप वहां पे बबल्स को फिल कर सकते हो। ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि एक क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पे ओएमआर लेके बैठ गए, दूसरा किया, फिर ओएमआर उठा ली, नहीं। आप राउंड वाइज यहाँ पे कर सकते हो कि मान लो पहले राउंड के अंदर 30 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, फिर उन 30 क्वेश्चन को आपने ओएमआर पे फिल कर दिया। फिर सेकंड राउंड के अंदर मान लो 25 क्वेश्चन हुए, तो 25 क्वेश्चन को फिल कर दिया। अदरवाइज पता क्या होता है, अगर आप आखिरी के 5 मिनट छोड़ते हो, मान लो एक क्वेश्चन, एक
OMR को फिल करने के लिए, तो कई बार यहाँ पर ना हड़बड़ी हो जाती है। सर कैसी हड़बड़ी? जैसे मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन को एक सर्कल को फिल करने के लिए 4 से 5 सेकंड लगे, तो अगर आपको कहीं ना कहीं 80 या 90 क्वेश्चंस को इस तरह से आपको फिल करना है, तो 19 into 5 आपका लगभग 400 साढ़े 400 सेकंड हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग क्या, वो लगभग 7 से 8 मिनट आपके खा सकता है अगर आपने ठीक से बबल्स को फिल नहीं किया। और अगर आपके पास मान लो टाइम ही 5 मिनट है, तब आप बहुत हड़बड़ी में इन OMR के सर्कल्स को फिल करने लग जाओगे। उस वजह से क्या होता है, कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि मान लो 51st क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, पर आपने 51st वाला को भी यहाँ पे मार्क कर दिया, तो हो क्या रहा है ना, 52nd वाले का आंसर आप 51 में लिख रहे हो, 53rd वाले का 52 में लिख रहे हो। तो ऐसे पैनिक वाली सिचुएशन के अंदर कुछ गड़बड़ होने के चांसेस अक्सर रह जाते हैं। तो गेटिंग द पॉइंट, तो आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है। इसलिए मैंने आपको राउंड स्टडी बताई है, ताकि आखिरी टाइम के अंदर ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और आप उसको मार्क ना कर पाए हो, या फिर आपने गलत जगह पे मार्क कर लिया। तो मेक श्योर कि आप इस पे भी ध्यान दो। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था अटेंडेंस लिस्ट के रिगार्डिंग, तो अटेंडेंस लिस्ट देखो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है ना, जो आपको वहां पे मिलेगी। जहां यहाँ पर ना जब आप कहीं ना कहीं इसके ऊपर अपने सिग्नेचर्स करते हो, तब उस अटेम्प्ट को काउंट किया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर अटेम्प्ट काउंट कब माना जाता है? देखो, जब आप मान लो आप पेपर 1 के अंदर बैठे, वहां पे अपने एक सिग्नेचर करके आ गए हो, तब माना जाएगा कि आपका ये अटेम्प्ट काउंट हो गया। अगर आपने सिंपली फिल किया और आप इस एग्जाम के अंदर नहीं बैठ रहे हो, तो वो अटेम्प्ट नहीं काउंट किया जाता। जैसे ही आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर्स कर दिए ना, तब वो आपका अटेम्प्ट काउंट किया जाता है। और आपको इंश्योर क्या करना है, आपको दोनों पेपर जीएस हो गया, आपका सी सेट हो गया, दोनों के अंदर आपको अटेंडेंस लिस्ट मिलेगी इस तरह की, वहां पर दोनों पर्टिकुलर के ऊपर आप अच्छे से अटेंडेंस अपनी मार्क करोगे। यहाँ पर भी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बिल्कुल सही जगह पे अपने सिग्नेचर्स कीजिएगा। जैसे मान लो ये खुशी पांडे हैं, तो यहीं पर आपको सिग्नेचर्स करने हैं, किसी और पर्सन के नाम के ऊपर नहीं करने। यहाँ पर आप प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट के ऊपर टिक करना है, ना कि एब्सेंट के ऊपर, ठीक है। टेस्ट बुकलेट सीरीज को आप यहाँ पे फिल करोगे, आपको जो बुकलेट सीरीज होगा उसका कोड आएगा यहाँ पे, वो कोड आप वहाँ पे फिल करोगे, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर शीट सीरियल नंबर को यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो मेक श्योर किया ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखो। उसी तरह से कुछ और गलतियां स्टूडेंट्स करते रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ इस तरह की काटापीटी नहीं करनी बिल्कुल भी, जो भी आपका बिल्कुल सही बहुत ध्यान से फिल करना है। यहाँ पर ना कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो टाइम वेस्ट चल रहा है, क्योंकि ये वाली जो आपकी अटेंडेंस शीट आती है ना, ये एग्जाम के ड्यूरिंग आती है। OMR आपको पहले मिल जाती है, पर ये अटेंडेंस शीट जनरली क्या होती है, एग्जाम के बीच में आती है। तो आप लोग ना जल्दबाजी में कई बार फिल करने लग जाते हो कि यार मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये मैडम ऊपर से आके मुझे अटेंडेंस शीट दे जा रही है। तो ऐसा फीलिंग आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर आपने 30 सेकंड आपने ढंग से दे दिए, ठीक है ना, तो उसके बाद आप आराम से अपने पेपर पे जा सकते हो, आराम से कंसंट्रेट कर सकते हो। पर इसी में अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी ऐसी कुछ, तो हो सकता है आपका मान लो पेपर ही ना चेक ना हो, या फिर कुछ आपने OMR के ऊपर कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ हड़बड़ी में सर्कल्स को मार्क कर दिया, तो उससे आपके नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं। तो इंश्योर क्या करना है, इन सभी चीजों को आप ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि देखो ये जो गाइडलाइंस है ना, ये यूपीएससी ने ही दी है कि बच्चे अक्सर ऐसी कॉमन मिस्टेक्स को करते रहते हैं। आप सभी को ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। आप सभी ने पूरा साल अच्छे से मेहनत करी है, तो उस मेहनत का आपको जरूरत है कि आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है ना। अब अराउंड 6-7 दिन बचे हुए हैं, अराउंड मतलब 5-6 दिन है नियरली हमारे पास, तो इन 5-6 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करो। कुछ रिवीजन बची हुई है तो उनको रिवीजन करते रहो, और अपने कॉन्फिडेंस को भी थोड़ा हाई रखो, ताकि इंश्योर किया जा पाए तो आप इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाओ। कुछ रिवीजन वीडियोस भी हमारे चैनल के ऊपर हैं, तो आप उनको भी अगर देख सकते हो अगर कोई चीज मिसिंग है। बट कोशिश यही करना कि फोकस पूरा पूरा आपका रिवीजन के ऊपर ही हो, ठीक है। एंग्जाइटी इस टाइम के ऊपर बिल्कुल आई अंडरस्टैंड कॉमन होती है, हर स्टूडेंट्स को होती है, पर आप इंश्योर कीजिए, कोशिश कीजिए कि अपनी रूटीन को ठीक रखिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर। आपने पूरा साल हार्ड वर्क किया है, उसी के बेसिस के ऊपर आई एम वेरी श्योर आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आप इस एग्जाम को क्लियर करोगे। तो आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।